इटावा सुबसपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने 2024 के संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी को 0 नंबर पर पहुंचाने की हुंकार भरी है। यादव लैंड से जुड़े इटावा जिले के बसरेर विकास खंड के कृपालपुर गांव में आयोजित विशाल बंजारा महारैली को संबोधित करते हुए सुबसपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। ओम प्रकाश राजभर ने महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वह समाजवादी पार्टी को 47 सीटों से 122 सीटों तक पहुंचा सकते हैं तो संसदीय चुनाव में 0 नंबर तक पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं खाएंगे। समाजवादी पार्टी सरकार में सैफई में आयोजित सैफई महोत्सव को लेकर कई सवाल खड़े करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सैफई के पास ही बंजारों की हालत बेहद बदहाल है। समाजवादी सरकार ने करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं। अगर वाकई में करोड़ों रुपए सैफई महोत्सव में बर्बाद करने के बजाय बंजारों की हालत पर खर्च किए जाते तो आज बंजारों की हालत बहुत ही बेहतर होती। इटावा से स्टेट हेड विनीत कुमार की रिपोर्ट। अगर यहाँ से कोई रणबीरपुर गया होगा तो प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा, अब प्लास्टिक की बोरी को सील करके छत, पुआल का छत और सैफई महोत्सव। बारे सपा के नेता, जितना तूने सैफई महोत्सव में लगाया उसका 10% रुपया अगर बंजारा समाज को विकास में लगा दिया होता तो आज उनका पक्का छत बन गया होता। आप सैफई महोत्सव मनाते हो, अब बंजारा दिखाई नहीं देता, कश्यप दिखाई नहीं देता, पाल प्रजापति को निशा दिखाई नहीं देता, बिंद केवट मल्ला दिखाई नहीं देता, नाई गोर कुमार लोहार दिखाई नहीं देता, चूल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर दिखाई नहीं देता। और बात करते हो ओम प्रकाश राजभर, घबरा मत। अगर तुझे 47 से 111 पर पहुंचाया हूं तो इसी लोकसभा के चुनाव में तुझे फिर 0 नंबर दिलाकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीत करके योगी जी और मोदी जी के खाते में पहुंचाने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने मन बनाया। आप बताओ, ये बताओ, ये समय ये प्रदेश का सबसे बड़ा डॉक्टर के हो योगी जी ही। बोला सबसे बड़ा डॉक्टर के बा योगी जी। तब बोला उनसे दवाई लिया कि न लिया? दवाई मतलब समझ ला, हमारे वंचित शोषित लोग हैं उनको हम जो गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं कि आप रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ो, आप अपने बच्चे के बेहतरी के लिए लड़ो। आपने इसी धरती पर आप लोगों ने देखा, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आप बिहार में देखे लालू जी अपने बेटे को सीएम बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप दिल्ली में देखो सोनिया गांधी जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो वंचित शोषित है, चाहे वो बंजारा हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, गोंड हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जुल्हा हो, दुनिया अंसारी हो, साईं हो, दर्जी हो, फकीर हो, कोई वंचित समाज हो, हम उसको हक दिलाने के लिए, हम उसको हक अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर हम उनको हक दिलाना चाहते हैं। ना हम अपनी ताकत सपा को दिखा रहे हैं, ना बसपा को दिखा रहे हैं, ना हम भाजपा को दिखा रहे हैं। हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा रहे हैं। 2024 के चुनाव में कितनी सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे? अपनी सीट बटेगा तो बता देंगे किस सीट पर लड़ेंगे। किसके साथ रखेंगे? हम तो एनडीए के साथ हैं, तो उसी में ही आप अपने बिल्कुल 100%। कितने की डिमांड है आपकी? हम देखिए मांग तो करेंगे कि 3% सीट हम अपनी पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कराने के लिए हम सीट मांगेंगे। अब कितनी सीटें मिल जाती हैं अब उस पर निर्भर है। बहुत दल है, हम लोग 38 दल के लोग हैं, तो सबको मिलना चाहिए ना, मारी मारा नहीं है। क्या में राम मंदिर शुरू हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है उसका, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टियों को न बुलाने की कवायद चल रही है उन लोगों को। अच्छा ये बताइए, किसी मंदिर में किसी को न्योता मिलता है कि आप जाओ दर्शन करने? न्योता किसी को मिलता है? चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी आप स्वतंत्र हैं। आप नहीं 22 को जाइए, आपको कहना चाहिए आप लोगों के सामने कि भाई हम 22 के बजाय हम 24 को जाएंगे, 26 को जाएंगे, लेकिन जाएंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक नेता हैं, पूरा धुआं निकाल रहे हैं। हिंदू धोखा है, मंदिर के लिए भी सवाल खड़े कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। देखिए समाजवादी पार्टी वो जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मती पहले हर लीना, है ना चौपाई। अब बताइए, तरुका पत्ता एक नहीं हिलता, बगैर अखिलेश जी की मर्जी के वो बोल रहे हैं। अखिलेश जी बोलवा रहे हैं कि आप बोलो समाजवादी पार्टी को खत्म करो, तो वो खत्म करने में लगे हैं। यादव तो
का अपना मामला है। अच्छा ये बताइए, आपके घर में हम रहें, आपने हमको रहने के लिए दिया, हम वही में बकरी बांधने लगी, तो रहने देंगे? प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है अब कहो भैया जी, देखिए संविधान से देश चल रहा है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने की अनुमति नहीं है। सबको अपने अपने हिसाब से पूजा पाठ रहने का व्यवस्था है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा अपना मानना है। जो क्रिमिनल एक्ट नया आया उसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर जो भी सरकार का विरोध करेगा या उनके खिलाफ बोलेगा तो उस पर राजद्रोह लगाया जाएगा, सभी को सावधान रहना चाहिए। ये सब झूठ बोल रहे हैं, पहले उसको पढ़ लें। ये सिर्फ वोटरों को भड़काने के लिए बोलते हैं। पूरा सभा सांसद है ना, क्यों कानून पास होने दिए?